बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। मसीहा सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु।
है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु। राज करे वो हम पर, उसके रूह का कब्जा हम सब पर। राज करे वो हम पर, उसके रूह का कब्जा हम सब पर। प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा 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 प्रधान सेनाधीश, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, प्रधान सेनाधीश प्रभु। तेरा प्रेम सदा का है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी महिमा सदा की है। तेरा प्रेम सदा का है, तेरा नाम सदा का है, क्योंकि महिमा प्रधान है। तेरी जय 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 हो सदा, तेरी जय 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 हो। सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं।
मसीह की जय। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ अपने गिरजाघर के द्वारा जो किनारे में स्थित है। हमारे मुख्य पादरी फिलिप बादन जो यहाँ के पादरी है और जितने भी मेंबरान के ओर से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला कि इस माध्यम के द्वारा आप हमारे जो सभा है कि सुन सके और साथ साथ में जो आशीष है उसको पा सके। मैं यही आशा करता हूँ कि जैसे आप सुनोगे, जैसे आप देखोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से टकराएगा और साथ साथ में वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आप बीमार हो, अगर आप किसी मुसीबत तकलीफ में हो, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इसके द्वारा आप छुटकारा को पाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। जैसे हम सभा में आगे को बढ़ेंगे। धन्यवाद।
सारा आदर, सारी महिमा। Hallelujah, we worship you, Lord. सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, वो सारे पूर्णिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, सारे पूर्णिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। सारे संतों दूत झुकते तेरे सामने, वो सारे पूर्णिये करते तुझे दंडवत और गाते हैं। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु। ओ तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है मेरे प्रभु। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। ओ दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले।
सब कुछ तू ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य। हालेलुया, तू योग्य 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 प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके उपकार के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, अनुग्रह कृपा जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद सभी लोग जिसे आज इस सभा में भाग ले हैं, चाहे जहाँ से भी हैं, वे देखते हैं, सुनते हैं हमारी प्रार्थनाएं। पिता परमेश्वर की आपका पवित्र आत्मा एक खास रूप से हर एक हृदय को छुएगा। आपका आशीष इस वचन पर रहे, आवश्यकता इस वचन पर रहे। जैसे हम इसको सुनेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, आपके जीवित वचन अपने जीवन में हम लागू करेंगे। हमें मदद कर पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से मैं सीखला। धन्यवाद, धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपका आशीष हर एक जन पर है और इस वचन पर यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु की जय। अगर बाइबल है आपके साथ में, जहाँ भी आप हैं, अपने फ़ोन पे या बाइबल जैसे है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब को खोल ले। 2 Corinthians chapter 4 verse 5 से हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 5 कहता है, पौलुस लिखता है ये, कहता है verse 5 में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भुगतते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन पौलुस लिखता है, अपना एक्सपीरियंस जो अनुभव करता है अपने जीवन में, वो लिखता है कुरिन्थियों के लोगों के पास अपने पत्र में। और हम देखेंगे कि क्या हम इसमें से सीख सकते हैं अपने जीवन में, क्या हम लागू कर सकते हैं। मेरा शिक्षक कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जो परमेश्वर का ओर से सामर्थ आता है उसके द्वारा हम सिर्फ नॉर्मल विश्वासी, मसीह विश्वासी नहीं, हिंदी में कहता है जैवन से भी बढ़कर, ये हमारे शिक्षक है, जैवन से भी बढ़कर हम हैं। तो पौलुस ये जो पत्र लिखता है, ये एक कोई मामूली पत्र नहीं, कुछ ऐसे वैसे सिर्फ कहता नहीं है, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपना जो जीवन में महसूस किया है वो लिखता है, लोगों को बतलाता है शुरू से कि वो सिर्फ यीशु मसीह
के प्रचार करता है। वो अपना बड़ाई नहीं करता है, अपना जो चीज़ वो हासिल किया है वो सब नहीं, लेकिन हर एक चीज़ में वो ऐलान करता है और जनवाता है कि सिर्फ यीशु मसीह और वो यीशु मसीह का ही सेवक है। और वो कहता है इसमें कि वो एक बर्तन है मिट्टी का। हम जानते हैं मिट्टी का बर्तन कमज़ोर रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है हमारे उसमें, लेकिन वो कहता है कि जो धन उस मिट्टी का बर्तन अपने आप को एक मिट्टी का बर्तन कहलाता है, और उसमें जो धन है, जो ट्रेजर है वो रखा गया है उसके अंदर में, वो यीशु मसीह का ज्योति है। और वो ज्योति पौलुस कहता है कि मैं चमकाता हूँ, मैं लोगों को दिखलाता हूँ कि यीशु मसीह कौन है, अपने जीवन के द्वारा प्रकट करता हूँ यीशु मसीह का ज्योति। ये जो पद हमें सिखलाता है कि हमें अपने जीवन में संकट और दुख, समस्या, मुसीबतें सामना करना है। एक नॉर्मल चीज़ है जो हर मनुष्य, चाहे आप मसीह विश्वासी है चाहे नहीं है, कहीं भी आप रहते हैं, चाहे जैसा भी आपका स्थिति है, किसी न किसी संकट मुसीबतें से आपको गुजरना है अपने जीवन में। लेकिन एक मसीह विश्वासी के लिए एक अलग सा बात है, एक खास एडवांटेज हम बोलेगा जो हमारे पास है, और वो है यीशु मसीह जो हमें सामर्थ को देता है, हमें मदद को करता है। और जैसे पौलुस कहता है, अगर आप पौलुस के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि उसका जो जब से वो यीशु मसीह को अपनाया उसका जीवन बदल गया, मैं कहूँगा कि उल्टा हो गया, क्योंकि वो अपना जीवन को ऐसा यीशु मसीह के सेवा में लगा दिया कि उसका जो जीवन वो मौत को सामना किया गया, उसको पत्थरवा किया गया, ठुकरा दिया गया, उसको जेल में बंद किया गया, उसको चाबुक मारा गया, ऐसा हालात से उसको गुजरना पड़ा। और ख़ास बात ये था कि पौलुस जो कुछ भी वो सामना किया सब एक आनंद से सामना किया, क्योंकि वो जानता था कि ये उसके बारे में नहीं है, इट वॉजंट अबाउट हिम, उसके बारे में नहीं, कि उसके कंफर्ट के लिए, उसके भलाई के लिए, ये सब उसके इरादा में नहीं था। वो जानता था कि जो कुछ वो सामना करता है वो यीशु मसीह के लिए करता है, और जो सुसमाचार है लोगों को पास ले जाना है उसके लिए वो करता है। और ये पौलुस ये आश्वासन हमें, जो हम मसीह विश्वासी है, हमको बतलाता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि हमें हर मुसीबतें, हर जो चीज़ सामना करना है, क्लेश और संकट, हमें कैसे उसको स्वीकार करना है अपने जीवन में। अफसोस है कि कई मसीह विश्वासी अपना जीवन ऐसा व्यतीत करते जैसे कि सब चीज़, अगर वे कुछ मुसीबत, बीमारी सामना करते तो वे सोचते कि सब खलास बर्बाद है, परमेश्वर भुलाएगी, इसके बारे में कोई नहीं परवाह करे, यहाँ से वहाँ भटकते लगने लगते हैं। लेकिन पौलुस जिस तरह से कहता है कि इंग्लिश में वी आर हार्ड प्रेस्ड, हिंदी में वर्स 7 में वर्स 8 में कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भुगतते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। वी आर हार्ड प्रेस्ड फ्रॉम एवरी साइड येट नॉट क्रश्ड। हमें दबाया जाता है लेकिन हम टूटते नहीं हैं, ये पौलुस कहता है। हम निरुपाय
रहते, कंफ्यूज रहते, कभी कभी डाउट करते हैं कि ये हमें ये करना है कि नहीं, ऐसे जाना है कि नहीं, परमेश्वर क्या हमें ये चाहता है करने के लिए। ये जो उलझन में आते हैं, लेकिन पौलुस कहता है पर निराश नहीं होते। चाहे हम जानते नहीं कि कल हमारे लिए ये मुमकिन रहेगा कि नहीं, क्या होगा कल, लेकिन उसमें वो सोच रखते पर भी निराश नहीं होता है, क्योंकि वे जानते कि यीशु मसीह है संभालने के लिए। सताए तो जाते हैं, पौलुस कहता है सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह ने कहा, वादा किया, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और सताए भी जाते, लेकिन वो जानता है कि वो यीशु मसीह कभी नहीं त्यागेगा उसको। और कहता है गिराया, वर्स 9 में, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। एक सॉर्ट ऑफ रेसलिंग मैच है, रग्बी टैकल में टैकल होता है, उसको उठाकर पटक देता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता, वो पड़ा नहीं रहता ऐसे कि खलास अब हम हार गया, लेकिन वो कहता है हम गिर तो गए लेकिन नाश नहीं हुए। ये पौलुस कॉन्फिडेंटली कहता है, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह ऐसा नहीं वादा किया कि वो जब तुम हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे तो दुनिया में, अपने जीवन में कुछ संकट नहीं आएगा, कुछ मुसीबतें नहीं आएगा, कुछ बीमारी नहीं आएगा। ये उसका वादा नहीं था। उसका यीशु मसीह का वादा था कि वो साथ में रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, हर एक चीज़ में वो अगुवाई करेगा, हमारे सामर्थ बनकर रहेगा, हमारे ऊंचे गढ़ बनकर रहेगा। और पौलुस ये अच्छी तरह से, इतना सुंदर तरह से वो लिखता है, हमें सिखलाता है, हमें एनकरेज करता है कि जो कुछ हम सामना करेंगे अपने जीवन में, उसमें यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा, कभी हम नाश नहीं होंगे। डिफरेंस पौलुस के जीवन और हमारे जीवन, आप अगर जानेंगे कि पौलुस का पूरा, जब से यीशु मसीह को वो स्वीकार किया, अपना पूरा जीवन उसके सेवा में लगा दिया, उसके सुसमाचार प्रचार करने में, हर एक चीज़ में, सब चीज़ यीशु मसीह के लिए वो किया। लेकिन हम जो अभी इस ज़माने में रहते हैं, चाहे आप फिजी में, चाहे ओवरसीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाहे जहाँ से अब देखते हैं, मैं शायद कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप इस तरह जैसे पौलुस सताया जाता था, जैसे उसको मारा गया था, जैसे उसके ऊपर दबाव था कि यीशु मसीह का सुसमाचार बंद करो प्रचार करने के लिए, उस तरह का ट्रायल्स और डिफ़िकल्टीज हमारे ऊपर तो कोई तो नहीं है। ये सोचने वाला बात है कि पौलुस यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करते थे, ये सब सहा अपने जीवन में। हम जो यीशु मसीह अभी के समय यीशु मसीह के विश्वासी है, हमारे लड़ाई अभी फ़िलहाल अपने में है, बीमारी, अपने ओन परिवार में लड़ाई, हमारे जो लड़ाई है, मैं शायद हमारे नौकरी में है, पढ़ाई में है, ये सिर्फ हमारे कमाई बढ़ाना है, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, दूसरा नौकरी करना है, हासिल करना है, अपने बढ़ंती के लिए घर द्वार बनाना है, परिवार बढ़ाना है। हमारे जो लड़ाई है, हमारे जो संकट है, जो क्लेश है, अभी सिर्फ अपने में है, हमारे अंदर में है, करीब पे है। और कई मसीह विश्वासी जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यही इतने ही दूर पर अपना मसीह जीवन व्यतीत कर देते हैं,
और सोचते कि जो शारीरिक बीमारी आता है, जो फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, जो नौकरी में प्रॉब्लम्स होता है, शायद उतना आपके पास पैसा नहीं है, आप सोचते कि यही ट्रायल्स है, जो मुसीबतें हैं, जो संकट आता है, ये सब जो मसीह विश्वासी का जो प्रॉब्लम्स हमें सामना करना है, और हमारे जो जंग है, जो लड़ाई यहीं पर बसा रहता है, अपने मसीह जीवन पूरे व्यतीत कर देता है। कई लोग वहीं में लड़ते लड़ते गुजर जाते हैं और कहलाते हैं कि हम मसीह विश्वासी रहा। सिर्फ उनका जीवन संडे चर्च और अपना चंदा दशमांश दे दिया, वही जीवन व्यतीत किया, उनके लिए ये काफ़ी है। लेकिन जो संकट और क्लेश पौलुस सामना किया, वो था क्योंकि वो यीशु मसीह का सेवा करता था। जो चीज़ यीशु मसीह का आज्ञा था, उसका सुसमाचार प्रचार करने में जो संकट, जो क्लेश आया, लोग उसके विरोध किए, उसमें पौलुस कहता है कि हम नाश नहीं हुए। हर समय यीशु मसीह हमारे साथ में रहा। हम अपने आप में जो पीड़ा हम सहते, जो विरोधी सहते, जो संकट हम सहते, वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जो मकसद है, पौलुस कहता है ये कि यीशु मसीह का वचन चाहे जैसा भी हो, चाहे किसी तरह हमें सुसमाचार बांटना है। और ये सोचने वाला बात है कि हम अभी के ज़माने में जो मसीह विश्वासी हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। और मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि हम स्पॉइल्ड हो गए, क्योंकि थोड़ा बीमारी में, थोड़ा संकट में हम हाथ फैला कर चिल्लाने लगते, भटकने लगते, इस पादरी के पास दौड़ो, वो पादरी के पास दौड़ो, इस चीज़ दौड़ो, उस चीज़ दौड़ो। ये असली संकट और क्लेश समस्या नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल हमारे जो रोज़ बरोज़ जीवन, जो बीमारी आता है, ये सब नॉर्मल है। जब तक हम इस पृथ्वी पे है, हमारे जो नाशमान शरीर है, वो सब नॉर्मल है। लेकिन कितने मसीह विश्वासी, अफसोस की बात है, यही जंग में, यही लड़ाई में हार जाते हैं और ऐसे व्यतीत करते हैं अपने जीवन, एक हारा हुआ मसीह विश्वासी। ऐसा जनाता भी नहीं है कि वो सचमुच में मसीह विश्वासी है। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि बाइबल हमें कुछ और बतलाता है कि हम जो मसीह विश्वासी है, कैसे हमें रहना है, हमें एक जयवंत जीवन व्यतीत करना है। रोमियो की किताब में, बुक ऑफ रोमन्स में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 से ये भी पौलुस लिखता है कि कौन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है वर्स 36 में कि तेरे लिए हम दिन भर घाट किए जाते हैं, हम वध होने वाला भेड़ों के नाई गिने गए हैं। वर्स 37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। ये वर्स मैं फिर से पढ़ता हूँ, वर्स 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं
निश्चय जानता हूँ, ये पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकता है। आमीन। पौलुस कहता है कुछ भी आ जाए सामने, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे प्रति, उससे कभी हम अलग नहीं हो पाएंगे। और ये आश्वासन लेकर पौलुस सामना किया हर एक मुसीबतें, बिना डर से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था। और वो हमें एनकरेज करता है कि हम अपने जो नॉर्मल जीवन के लड़ाई से बाहर हटकर एक जयवंत मसीह विश्वासी जीवन व्यतीत करें। अभी हम शायद या आप शायद सिर्फ अपना ही लड़ाई में अपना जीवन व्यतीत किया, कई साल अब मसीह विश्वासी है। अब वो लड़ाई से हटकर हमें जो चीज़ करना है और वो है यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, उसको सेवा करना है। सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना, अपना चंदा और दशमांश दे देना, वो काफ़ी नहीं, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ जो एक क्रिश्चियन करता है। उसके अलावा हमें सुसमाचार प्रचार करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखना है। लोगों के पास दुख समस्या है, जो जिनके पास कुछ आश्वासन नहीं, कुछ सहारा नहीं, कुछ सवाल का जो जवाब नहीं है, वे नहीं जानते क्या करना, इधर से उधर भटकते हैं। हमें अपने जो अंदर के सोच से हटना है, अपने आप के जो कंफर्ट है उसमें से हटकर हमें देखना है, अपने सर उठाकर देखना है कि लोग अंधकार में भटकते हैं। और वही कारण यीशु मसीह आया, इस पृथ्वी पर आया था कि जो खोए हुए लोग हैं, जो संकट में है, जो भटकते इधर उधर, उनको ढूंढने और बचाने। और ये हमारे कर्तव्य। और पौलुस से हम सीखते हैं कि ये जो सब आता है, जो बीमारी और जो कई लोग यही में सनाते हैं, वही में भटकते हैं, वो भुला गए कि यीशु मसीह उनके साथ में, ये सब कुछ नहीं है यीशु मसीह के सामने। उसके लिए ये जो बीमारी, संकट, दुख, वो सब उसके लिए खिलवाड़ की चीज़ है। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य, दुनिया को हरा दिया वो, उसने कहा। और वो हमें सामर्थ्य देता है, अधिकार देता है कि हम जहाँ भी जाएंगे यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और पौलुस के द्वारा ये एनकरेज मैं आपको करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी जो सामना करते हैं, जैसा भी आपके जीवन में जो कुछ आप सामना करते हैं, वो आप जान लें कि नॉर्मल है, कभी भाग नहीं पाएगा उससे। अब जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं हमें सामना करना है। लेकिन हमें एक सच्चा मसीह विश्वासी अगर होना है, हमें सर उठा कर चलना है। हमें जानना है कि हम किसके बेटा और किसके बेटी है, कौन हमें चुना है, कौन हमें अपना लहू से बचाया है, कौन हमें खरीदा है अपने लहू से, हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया है, और कौन हमें आश्वासन दिया है कि जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे हम उसके साथ में स्वर्ग में रहेंगे। वो हमारे लिए जगह को तैयार करता है। ये आश्वासन हमारे पास है, हमारे पास वो सब चीज़ परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया है। लेकिन हम वो सब भुलाकर इस दुनिया के परिश्रम में ऐसा भज गए हैं, दब गए हैं कि हम अपने आप के लड़ाई में से हम निकल नहीं पाते। तो दूसरों को कैसे हम मदद कर पाएंगे लड़ाई में से निकलना है। हमें ये सब हटाना है, विश्वास के साथ
जैसे पौलुस कहता है कि चाहे कुछ भी आ जाए, मैं जानता हूँ परमेश्वर के प्रेम हमें कभी अलग नहीं करे, कभी उससे हम अलग नहीं होगा। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे बीमारी, चाहे संकट, मैं सर उठाकर और परमेश्वर के महिमा बढ़ाई करूँगा। एक व्यक्ति कहानी है, एक एलिवेटर लिफ्ट पे वो अंदर गया और वो ऊपर जाता था और जैसे जाता था ऊपर तो पावर ऑफ हो गया और लिफ्ट स्टक हो गया। तो वो फ़ोन किया इमरजेंसी की बताने कि मैं लिफ्ट में स्टक हूँ, अटका हूँ। और बाय द टाइम ये इमरजेंसी लोग जो रेस्क्यू करने आया उसके पास और उसको निकाला लिफ्ट में से, करीब एक और आधा घंटा हो गया। तो जब उसको निकाला गया बाहर तो लोग से पूछा, तो एक और आधा घंटा क्या किया आप लिफ्ट में? अटका था अंधेर में, कुछ छुआ नहीं रहा, क्या होगा, कोई निकाल पाई कि नहीं आपको? तो ये व्यक्ति कहता है, मैं एक और आधा घंटा अपने फ़ोन लेकर और अपने बिल्डिंग में जितना कंपनीज है और जितना क्लाइंट्स है सबको मैं कॉल कर और मेरा जो ऑर्डर्स है मैं सब बुक कर लिया। कितना ढेर ऑर्डर्स मुझे मिल गया एक और आधा घंटा में। ये हमें क्या सिखलाता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ लेना है। अगर हम शायद सोचते हो हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार है, कौन सी कर पाएगा, मियाँ पड़ा है अपना पीड़ा में, लेकिन हमें वो समय लेकर वो जो बीमारी है, हम शायद एडमिट है या जो कुछ भी सिचुएशन में लेकर हम यीशु मसीह का जो ज्योति है उसको चमका सकते, लोगों को बतला सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, लोगों को जनवा सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं उसका विश्वासी हूँ और मुझे ये बीमारी दबा कर नहीं रखेगा। मेरा ये नौकरी छूट गया है, वो मुझे नहीं दबा कर रखेगा। मेरा कमाई उतना नहीं है लेकिन वो मुझे दबा कर नहीं रखेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं यीशु मसीह के रास्ता पे चलता हूँ, मैं जब उसको सेवा करता हूँ, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमारा सब चीज़ संभालेगा। लेकिन हमें उसके लिए सिर्फ संडे को चेस नहीं आना है, सिर्फ ऑफरिंग टाइम नहीं देना है, बट और ढेर चीज़ करना है, लोगों को बतलाना है यीशु मसीह कौन है। अंत में यूहन्ना की किताब में यूहन्ना चैप्टर 16, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में, ये वर्स शायद आप जानते होंगे बाय हार्ट, कहता है यूहन्ना की किताब 16 वर्स 33 में, मैंने ये बातें, और ये यीशु मसीह का खुद का वचन है, बात है जो लिखा गया है आपके बाइबल में, शायद रेड में लिखा गया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले, कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। Praise the Lord. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. संकट आएगा, क्लेश आएगा, बीमारी आएगा, लेकिन बी ऑफ गुड चीयर, ढांढस बांधो, साहस रखो, मैंने जीत लिया इस दुनिया को। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ये आखिरी वर्ष में आपके साथ में छोड़ता हूँ, आपको एनकरेज करने के लिए। आप जान ले कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हमें कैसे इस पृथ्वी में रहना है, संकट के सामना करना है, लेकिन हमें एक विजेता जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो लड़ाई है वो यीशु मसीह खुद लड़ लिया है हमारे लिए। हमें सिर्फ उसके साथ साथ होना है। इज़राइल जो यहूदी लोग थे, जब वे लड़ाई करने जाते थे और जब परमेश्वर उस लड़ाई में उनको अगुवाई करता था, तो कई समय उनको एक तलवार नहीं उठाना पड़ा,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर आगे जाकर वो लड़ाई, जो जो दुश्मन के सिपाही है उनको डरा कर भगा देता था। तो हमें ये सोच लेकर रहना है, जीवन अपना मसीह जीवन व्यतीत करना है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, हमारे लिए लड़ाई कई बार वो जीत लिया है, और हमें एक हारा हुआ जीवन नहीं व्यतीत करना है, हमें एक विजेता जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को जीत लिया है। हमारे पास पूरे अधिकार है कि हम एक विजेता जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। क्यों नहीं प्रार्थना करें? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि ये आश्वासन के लिए कि आप हमारे साथ में, चाहे जो कुछ भी हम सामना करेंगे, चाहे जैसे भी है, जहाँ भी है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे लड़ाई को लड़ता है। हमें सिर्फ आपकी सेवा करना है, आपके जो वचन है बांटना है, लोगों को पास आपका जो प्रेम है, सुसमाचार है, वो पहुंचाना है। हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा से, हमें आश्वासन दे पिता परमेश्वर, हमारे जो विश्वास है उसको बढ़ाए, कि हम पहचान पाए कि हम आप में कौन हैं, हम विजेते लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं हैं। मदद कर पिता परमेश्वर, हर एक जन जो ये सुना है, देखा है, सब पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे, और वे पहचान पाएंगे कि आप में हम कौन हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद। अब इस वचन को सुने। अब मेरा आग्रह है कि आप इस वर्सेस को फिर जाकर पढ़े और ये स्वीकार करें अपने जीवन में, यीशु मसीह का जीवित वचन। और अगर आप आपको प्रार्थना ज़रूरी है, आप चाहते हैं प्रार्थना, और या आप यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं या उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो नंबर से चर्च का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ज़रूर हम कॉन्टेक्ट करें, और हम आपको खुशी से मदद करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में और बतलाना चाहते हैं। चाहे आप कई साल से मसीह विश्वासी है और आप थक गए एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ व्यतीत करने, हम आपको मदद करना चाहते हैं कैसे एक जीवंत मसीह जीवन व्यतीत करना है, खुशी में, आनंद में, मसीह के सेवा में लगे रहें। आप देखेंगे कि जब आप अपने समस्या, अपने प्रॉब्लम्स से आँख हटाकर परमेश्वर पर आँख रखेंगे और लोग के ऊपर दया दिखाएंगे, परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार है, वो पहुंचाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो समस्या, आपका जो दुख है, जो बोझ है, वो हट जाएगा। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आप हमारे साथ में सभा को में रहा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।